और ब्राह्मण की कन्या बैठी हुई थी, आपस में वार्तालाप कर रही थी। बहन, बोलो बहन, मांस बहुत अच्छा है। दूसरी बहन ने कहा मांस तो अच्छा है पर लेकिन गाय का है। तीसरी बहन बोली गाय का तो पर लेकिन गले का है, अच्छा गल जाए तो मांस अच्छा लगता है। राजा निकल के जा रहा था, उसने कहा हे राम 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 राम, ब्राह्मण की कन्या होकर के मांस खाती है, वो भी गाय का, वो भी गला हुआ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया राज दरबार में और कहा पंडित जी बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, ब्राह्मण धर्म और ऐसे बुरे कर्म क्या हो गया राजा? बोले तुम्हारी बेटी मांस खाती है, वो भी गाय का, वो भी गला हुआ। राजा ने कहा तो बेटी खाती है तो बेटी को पूछना पड़ेगा। बेटियों को बुलाया, राज दरबार में तीनों पुत्रियां खड़ी हैं ब्राह्मण की। राजा ने कहा बेटी आप सब वार्तालाप कर रही थी कि मांस अच्छा है, दूसरी बहन ने कहा गाय का है, तीसरी ने कहा गले का है। बहनों ने कहा ओहो हम क्या सोच रही थी और राजा क्या सोच के बैठ गया है। बहनों ने आपस में चर्चा की, राजा तो वो है, वो राजा कौन है? वो का मतलब है राजा है बैल। दूसरी बहन ने कहा उनके तो वो होते हैं, उनके तो वो का मतलब उसके सींग होते हैं, बैल के सींग होती है ना। तीसरी बोली बिना उनके भी वो होते हैं, बिना उनके भी वो होते हैं, मतलब बिना सींग के भी बैल होते हैं। अब तो राजा कहने लगा ये क्या वार्तालाप कर रही है? पुत्रियों से पूछा बेटा सरल भाषा में बताओ। बोले राजा बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं, वो तो आप राजा पर लेकिन बड़े मूर्ख हो। बोले क्यों? कि किसी की भाषा को बिना सोचे समझे और उसके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो कर सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में करत हंसाए। हमने कहा था मांस अच्छा है, मांस का मतलब महीना अच्छा है। श्रावण का महीना चल रहा था और श्रावण के महीना में बढ़िया मल्हार गाई जाए तो अच्छा लगता है। और गाना अच्छा कब लगता है? गले का बढ़िया गला हो, बढ़िया कंठ हो, तभी तो गाना अच्छा लगेगा। तो इसलिए हम ये वार्तालाप कर रही थी। बहन अभी आपने कहा का ये तो वो है, उनके तो वो होते हैं। बोले इसको मत पूछो बुरा लगेगा, नहीं बताओ। बोले इसका मतलब ये है कि आप, हमने कहा था आप तो वो हैं बैल हैं। दूसरी बहन ने कहा उनके तो वो होते हैं। और तीसरी बहन ने कहा बिना उनके भी वो होते हैं, बिना बैल के भी सींग, वो बिना सींगों के भी बैल होते। तो बिना सींग का बैल है ये राजा, मूर्ख है, इसको ये भी नहीं पता है कि हमने क्या कहा हुआ है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि विचित्र भाषा बोलने वाला है वेद, और वेदों की भाषा कोई वेदज्ञ भी समझ पाता नहीं, तो अर्थ का अनर्थ करके बैठ जाता है।